सरपंच महोदय सुभाष जी लांबा के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा पंकज लांबा साफा और माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। अब मैं नाम ले रहा हूँ वैसे वैसे अतिथियों के स्वागत के लिए राउंड में है। मोहनचंद जी लांबा के स्वागत के राउंड में है। नार सिंह जी फांडे साहब के स्वागत के लिए मुकेश लांबा, सुनील लांबा छोटू, सुनील लिल्लू, करसन दामेड़, आसिफ, राकेश लांबा, मुकेश लांबा, मैं सतीश जी लांबा से निवेदन करूंगा कि जो भी अतिथि बच्चे हैं उनका भी माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। सतीश जी लांबा। बहुत बहुत धन्यवाद सलीका। भाई पाजी लांबा, भाई पाजी बैठिए, कृपया स्टेज पे पहुंचे। देख भाई मईपाल पठेल ठेकेदार और दिनेश जी पीटीआई करना स्टेज पर पहुंचे। आप अपनी सम्मानित सीट लें। मैं पार्टी के सम्मान के लिए सतीश लांबा बिल्कुल कहते हैं भोजन में थाली का, नाक में पानी का और प्रोग्राम में ताली का बड़ा महत्व है। एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट और शानदार ये समापन समारोह। तो अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान बीरबल सिंह गोदारा साहब। स्वागत आपका।
फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में सबसे पहले इस 83 पाउंड दल को नमन करता हुआ और आज समापन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य आकर्षक हमारे नौगढ़ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई विक्रम सिंह ठाकुर साहब, अपने गांव के पंचायत समिति सदस्य के जो सरपंच जी के तो दूसरी तीसरी आगे सके रामाजी नेकीराम जी पुनिया साहब, श्रीराम जी पांडे, मूर्ति जी लांबा साहब, राज सिंह जी, महेंद्र जी, महिपाल जी, सम्मानित मंच के सामने विराजे गांव के प्रबुद्धजन, युवा साथियों, खिलाड़ी। हमारे 83 गांव में लगातार कई सालों से फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होता है और इस फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन बहुत ही शानदार और जानदार आयोजन होता है। इसके लिए मैंने जो हमारे यहाँ के क्लब के जितने भी पदाधिकारी और सदस्य हैं, युवा साथी हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उसकी बहुत ही अच्छा कार्य और साफ स्वच्छ कार्य बिना किसी लाग लपेट के इस कार्यक्रम को आयोजित किया। आप लोगों ने इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 2026 की नई साल अभी प्रारंभ हुई है, 5-6 दिन हुए हैं, तो नई साल की भी आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। कार्यक्रम का आयोजन करना हो सकता है कई लोग सोच रहे उसकी क्या करने हैं, परंतु मेरा मानना है इसके कार्यक्रम का आयोजन करना और वो भी सफल आयोजन करना, दिन रात मेहनत करके सभी लोगों का ध्यान में रखते हुए सफलतापूर्वक आयोजन करके और कार्यक्रम संपन्न होता है, तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। घर में जब बैसाखी मंडा पर कितना परेशान हो जावा तो कई गवा के बरात आवे तो खड़े खड़े से खिलाड़ी आओ, सबको संतुष्ट करना, उनको खिलाना, उनको तवज्जो देना, उनका मान सम्मान करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए 83 गांव के जितने भी युवा साथी हैं सभी बधाई के पात्र हैं। इसके अपना तन मन लगा करके सब कुछ यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर लगातार 10 दिन तक अपना समय व्यतीत करना, अपना समय लगाना एक बहुत बड़ी बात है और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसी आप लोग इस प्रकार का आयोजन करते हैं, इसके लिए एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय विधायक जी को भी बधाई देना चाहूंगा, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे से छोटे इन्होंने 83 ग्राम पंचायत में खास इनायत रखी है। एक बार जोरदार ताली बजा करके मैं सबको स्वागत करूंगा। 83 गांव को तो उदाहरण देके ये स्टेडियम बना लियो जगह चलू जो पहले को उदाहरण बनी हो। उसके बाद में आज ये जो चारों ओर बाउंड्री और गेट बन के तैयार हुआ है, वो माननीय विधायक जी के कोटे से तैयार हुआ है। इसके लिए एक बार पुनः बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप इसी प्रकार से ग्राउंड का भी अनुरोध बनाए रखना। तो थोड़ी और 4 गोली बची है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे मौका मिलेगा, हम आपको परेशान करते रहेंगे। निश्चित रूप से कोई इसमें शंका की जरूरत नहीं है। जगह जिंदगी या ग्राउंड की 50 वाली नहीं होगी। 3 साल होगा आपने के लिए ही प्यार का बात मोरू भगवान मोको दे वो अपने इनको सकोले, क्योंकि जब निस्वार्थ भावना से काम किया जाता है, निस्वार्थ भावना से पैसा खर्च किया जाता है, तो उसका फल भी बहुत अच्छा मिलता है। वो काम आप कर रहे हैं, इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। और भी हमारी पंचायत में बहुत से काम कर रहे हैं। लगभग 1.5 करोड़ रुपए के करीब बता रहे थे सुभाष जी की 1.5 करोड़ रुपए के करीब है विधायक जी के कोटे से या राजस्थान सरकार से ला करके कोटे कोटे के बता रहे हैं। तो बहुत बड़ा काम किया। 83 पंचायत में इतना बजट लगा ना। अब आप थोड़ी देर पहले कहने लगे हमारे एक सड़क के लिए कहने लगे 900 मीटर की एक सड़क बच रही है और बड़ी कई दिन से 900 मीटर के लिए सुभाष जी में प्रयास में
अब क्या है जी मई का मार्च तो ताले बनानी पड़ेगी समझाइए और काम से बाद में रजिस्टर के बाद 900 मीटर तो ताले बनानी पड़ेगी बिना 800 तो जाएगी बात तो इसके लिए मैं विधायक जी को साझा देता है कि जो बात हम लोग कही जाती है उसके बारे में करते हैं विचार करते हैं सुनते हैं वो जो काम होने वाला है उसके ऊपर सकारात्मक विचार करते हुए काम को निश्चित रूप से करने का पूरा प्रयास करते हैं। आपकी कार्यशैली है गांव गांव ढाणी में आपने काम कराने का तो एक जुनून पैदा किया अपने जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा जैसे जैसे बजट और मिलेगा निश्चित रूप से ऐसा कोई गांव ढाणी मेरे हिसाब से नहीं बचेगा जहाँ पर विकास के कार्य नहीं होंगे और जहाँ नहीं हुए हैं वहां भी लगातार प्रयास करके आगे काम कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने बुलाया मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। थैंक यू गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शानदार हौसला अफजाई और हमेशा आप हमारे साथ बने रहते हैं और हमेशा हमारा सहयोग करते हैं हमको प्रेरणा देते हैं। चलो मैं बीच में बोलो कुछ आपका एक जिम भी है वो जिम भी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। काम जितने गिराए उतने कम है गुरु जी। बहुत शानदार इस 2 साल में आमूलचूल परिवर्तन इस नवलगढ़ के क्षेत्र में हुआ है और दिखावा कम करते हैं और काम ज्यादा करते हैं ये विशेषता है। मैं छोटी सी बात बताता हूँ विद्युत विभाग से मैं आता हूँ नौकरी करता हूँ तो पहली बार ऐसा काम हुआ है अपने क्षेत्र में। पहले अधिकारी बोलते थे कि साहब ये काम कराओ विद्युत विभाग में लेकिन विधायक महोदय खुद अभी पिछले 25 दिन पहले मुख्यमंत्री साहब से मिलकर आए और अपने क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनको विद्युत के संबंध में कभी कोई समस्या नहीं हो उसके लिए वहां मिलके और सीएम मैडम आरती डोगरा जी को फोन करवाया। वहां से बहुत झुंझुनू आता है झुंझुनू से नवलगढ़ के जो भी काम है वो टोटल वहाँ पे कौन कौन से सुधार होने हैं वो टोटल गए। अभी शायद 1 महीने के अंदर अंदर सुनाया हुआ जो पावर हाउस नया बन रहा है जो 132 के जीएसएस बन रहे हैं देवपुरा बनी है बड़वासी है और भी नवलगढ़ अंडरग्राउंड लाइनें हैं 11,000 की। बहुत सारे गांव हैं जो चल के हमारे एक्शन साहब कहते हैं मैंने पहली बार ऐसा जनप्रतिनिधि देखा है जो सामने से चल के और अधिकारियों से कहते हैं कि आप तो मुझे काम बताओ मेरे नवलगढ़ की क्षेत्र की जनता है वो कभी परेशान नहीं। अपन सुनते थे कि लाइट आगे से सिक्कर से गई आगे आने वाले समय में अभी 2 साल में बहुत सुधार हुआ और आगे वाले समय में ये नाम सुनने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे संवेदनशील विधायक महोदय अपने तो कहते हैं माँ के आंचल का घर में नांगल का और बांधने में सांकल का और इस नवलगढ़ में जाखल का बड़ा महत्व है। तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा अपने लाडले विधायक माननीय श्रीमान विक्रम सिंह जी जाखल साहब को आप अपना उद्बोधन दें। सीखे हम देखो बात देखो आप भारत माता की सीट तो ढंगो बोलेगा तो नहीं देखो आज के 84 में फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह कहे या कोई विकास की बात के लोकार्पण की बात कहे उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जब खिलाड़ी ठान लेते हैं कि हमें खेल आप इस सर्दी
इस बर्फीली हवा में मैं समझता हूं चौरासी ग्राउंड पर आप रात को भी खेल सकते। 5 टूर्नामेंट मेरे को गए लगातार आते हुए। आप सबका मैं सबसे पहले मैं पूरी टीम का, सतीश जी, पंकज जी, पूरे खिलाड़ियों का धन्यवाद करूंगा कि चाहे जब लाल सिंगाड़ी और चेलासी में आप गेम के लिए तैयार रहते हो और पहली बार आपने जो हमारी बेटियों को जिस तरह इस मैदान में फुटबॉल के लिए खेलने के लिए उतारा, मैं पूरे ग्रामवासियों का, युवा साथियों का धन्यवाद करूंगा। अब अपनी बात पे आ जाते हैं। आज की इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब वीरभद्र जी गोदारा साहब और यहाँ के जनप्रतिनिधि समाज सेवी सुभाष जी लांबा साहब, पूर्व एसीबीओ आदरणीय पूनिया साहब, महिपाल जी ठेकेदार साहब, मूलचंद जी, श्री राम जी, नार सिंह जी, महेंद्र जी और दिनेश जी, मैं आप सबका खुद ही धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी नौजवानों की आवश्यकता होती है। इस गांव के अंदर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था ये है कि युवाओं को खेलने के लिए या प्रतियोगिता के लिए पूरे ग्रामवासियों का इनको जो प्रेम मिलता है उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ, धन्यवाद भी हूँ। शुक्रगुजार तो इसलिए हूँ कि मैं नवलगढ़ का आपका बनाया जनप्रतिनिधि हूँ और जब हम सब मिल करके इन नौजवान साथियों को गेम के लिए, खेल के लिए कोई सहयोग करेंगे, मैं समझता हूँ वो सहयोग हम सबका है, हमारा है, हमारे परिवार का, नौजवानों का हम सहयोग कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था यहाँ पे कि महिपाल जी पटेल 21,000 रुपए, गुरु जी क्या है कि पिछली बार मैं 2017 से इस नवलगढ़ विधानसभा में एक छोटी सी राजनीति की शुरुआत करते करते आप लोगों ने मुझे ये मंच दिया है, आप सबका बहुत बड़ा आभारी हूँ। पर मेरी जो मन की हमेशा इच्छा रहती थी, हम बचपन से ही वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो इन सबसे जुड़े हुए थे। मेरे गांव की टीम खूब बढ़ चढ़ के वॉलीबॉल में खूब बड़ी हिस्सा भी लेती थी। एक जमाना मुझे याद आता है मेरे गांव का कि गांव में बहुत बड़ा फुटबॉल का गेम था जिसमें खूब बाहर की टीमें भी आई हुई थी और प्लेयर भी कई, जैसे आज नार सिंगाड़ी ने चौरासी में मिलकर के कई नेशनल प्लेयर तैयार कर दिए। वैसे ही हमारे उस गेम के अंदर काफी प्लेयर, मजबूत प्लेयर आए हुए थे, पर जाखल में इतने सैनिक है भी और थे और सब ग्राउंड के बाहर गेम देख रहे थे, पता लगा गांव की इज्जत जाने वाली है। तो जो पिछड़ रहे थे अंदर खिलाड़ी, उन सबको बाहर किया, वो अंदर आ गए, शाम को वो ट्रॉफी लेकर के घर भी आ गए थे। ऐसा भाव जिस जमीन पर, जिस धरा पे हम सब ने जन्म लिया है, ये शेखावाटी की, ये नवलगढ़ की धरा किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कम नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जिस कदर आपने सबसे अच्छा काम वो किया है, सतीश जी, पंकज लामा, मैं आदरणीय वीरभद्र जी साहब, सवाल जी, सभी से कहना चाहूंगा कि इन बेटियों को जो आपने जो अवसर दिया है वो बहुत बड़ा अवसर दिया है। ये आप सबसे, ये नवलगढ़ और चेलासी ने फुटबॉल प्रतियोगिता की समापन का कोई अंत समारोह का बात नहीं है। हमारी बेटियों को हमने जो अवसर दिया है उसे देख करके ये लगता है यदि हम इन्हें अनुशासन और हर सहयोग से यदि आगे बढ़ाए तो ये बेटियां किसी से कम नहीं है, आगे जाकर अपना नवलगढ़ का नाम भी कर सकते। वैसे ही मैं इन नौजवानों को, खिलाड़ियों को कहना चाहूंगा कि खेल का कोई माप नहीं है, कोई वक्त नहीं है। जितना आप खेलोगे उतना ही आप लोगों को
इस क्षेत्र में कोई शारीरिक दृष्टि से मजबूती मिले या कोई अनुशासन मिले या आप खुद को कोई अलग से कोई ऐसा संबल मिले, आत्मविश्वास मिले, उसके अलावा खेल हर क्षेत्र में परिवार का, देश का नाम करता है। तो मैं खिलाड़ियों को कहना चाहूंगा कि खेल के साथ साथ खिलाड़ियों के बिना राजनीति भी अधूरी है और खेल जगत ऐसा बाजार है जो आपको घर बैठे नौकरी दिला सकता है। आपको सबसे आगे बढ़ना चाहिए। मैं नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी युवा मेरे बच्चे, बेटियां और बेटों को ये विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के अंदर खेल की भावना पीढ़ियों से रही है और इसी भावना के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। खेलते हुए क्षेत्र का नाम भी हो और जहां भी इसी बात को लेकर पिछली बार जब आप लोगों ने मुझे बुलाया था इसी मंच पर, और मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैंने खिलाड़ियों की मूलभूत सुविधा के लिए एक घोषणा करी थी और आज उसका हम शिलान्यास करके और उस कार्य का जब हम धरातल पर लेकर के आए तो हमें संतोष हुआ कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर 2 साल में सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ लेकर के चली है। उसी विश्वास के साथ, उसी लाइन के अंदर ये नवलगढ़ एक विकास के राह पर आगे बढ़ता जा रहा है। ये नवलगढ़ मात्र किसी नवलगढ़ की जनता कोई योजना का लाभ लेकर के ही नहीं चल रही है। विकास के मामले में ये नवलगढ़ इतना अमल है कि आप सोच नहीं सकते हो। मैंने मेरे विचारों में रखता हूँ, जिस क्षेत्र में, जिस गली, जिस हॉस्पिटल में, जिस विद्यालय में मैं गया हूँ कि यहाँ खड्डा है, जिस शमशान में गया हूँ कि यहाँ मिट्टी की आवश्यकता है, जिस गौशाला में गया हूँ कि यहाँ पैसे और पानी की आवश्यकता है या दीवार की, मैंने वो नीचे के लेवल पे भी काम किया है। जिन विधायकों की सोच जहां से शुरू होती है, जहां खत्म होती है, वहां से हमारी शुरू होती है। हम समझते हैं क्या भाषण में कहते थे वो लोग। मैं नौजवान साथियों को कहना चाहूंगा कि 2 साल में 2 लाख रुपए विधानसभा में नहीं लगे। मैं कहता हूं मेरी एक ग्राम पंचायत इस नवलगढ़ परिवार की जिनमें 2-2 करोड़ रुपए लग गए, तुम बात 2 लाख की करते हो। 200 करोड़ रुपए आपके दीवार के लिए आपके आदरणीय सरपंच साहब विराजमान है और मुझे कहा था कि 8 लाख रुपए चाहिए और पिछले दिनों में मुझे याद दिलाया कि उनसे काम नहीं हो रहा है। हमें एक द्वार, एक सीसी सड़क और पूरा गंगा चाहिए। हमने इनके कहने पर तत्काल पैसा बढ़ाकर उनको 8 की जगह 16 की। हमने कहा कि हमारे खिलाड़ियों के लिए जितनी व्यवस्था हमसे बनेगी हम बनाएंगे, चाहे वो सरकार का सहयोग हो और चाहे मेरा सहयोग हो। आप पिछले 15 साल के कोई भी लाइव, कोई भी वीडियो उठा करके देखना, ये आपका भाई जब भी किसी भी नौजवान के लिए या कोई खिलाड़ी की बात आई है या कोई सैनिक की बात आई है, मैंने पिछली बार यहीं से कहा था कि हम जब भी कोई सैनिक के मान सम्मान की बात आती है तो हम कभी कसर नहीं छोड़ते उसका साथ के लिए। वो इसलिए कि वो सैनिक देश की सीमा पर डटकर रक्षा करके हम सबका मान सम्मान बढ़ाता है, हमारी रक्षा करता है और खिलाड़ी भी मैदान में उतर करके और कहीं भी देश विदेश में जाकर सब मेडल लाता है तो हमारे क्षेत्र का नाम करता है। इन दोनों के लिए, इनके मान सम्मान के लिए हम तैयार करें। वैसे ही मैं आज आपको विशेष कहना चाहूंगा कि सैनिकों की जब बात आई थी तो ये सैनिकों की कैंटीन आपके बीच में नवलगढ़ आ चुकी है। मैंने कहा था ना, मैं खिलाड़ी और सैनिकों के मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। अब सच्चाई तो ये हो रही है कि विकास के लिए केंद्र की सरकार, राजस्थान की सरकार, और ये सारा विकास कब हो पा रहा है? सबका साथ और सबका विकास।
राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, भाजपा की सरकार ने जो विजन लेकर के चली थी, वो जो तय किया था कि हम किसान निधि से किसानों के खाते में किस्त के माध्यम से पैसा डालेंगे, चाहे वो किस्त के माध्यम से किस्त करके पूरा किया होगा, पर वादा पूरा किया। और आज भी किसानों के लिए अभी बिजली की बात आ रही थी, किसानों के दिल में बिजली मिलती है। जब हम आपके आशीर्वाद से इस नवलगढ़ विधानसभा के विधायक, सोनी विधानसभा के विधायक बन करके हम गए, तब हमने देखा क्या स्थिति होगी। 6 महीने तक बिजली से लेकर के, पानी से लेकर के इतनी बड़ी समस्या उनकी पूर्ति करते करते जब आगे आए तो पता लगा कि एक विद्यालय की हालात ये है कि बच्चे बैठ करके यदि पढ़ेंगे तो उनको अस्थमा का रोग जरूर होगा। कभी किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान भी नहीं दिया। पहली बार शिक्षा विभाग को इतना बजट इस नवलगढ़ के हर विद्यालय को और विधायक बोर्ड से भी और सरकार की तरफ से भी, पर हम लोगों ने प्रयास किया था। प्रयास कब होता है? जब हम सब आपके बीच में बैठ करके गांव ढाई तक जाएंगे और चर्चा करेंगे, तब पता लगेगा। तो वही बैठ कर थोड़ी पता लगेगा कि नवलगढ़ की स्कूल की हालात क्या खराब है। पता तब लगता है जब जनता के बीच में हम रहते हैं। पता तब लगता है असली जनप्रतिनिधि का 24 घंटे टेलीफोन पे उपलब्ध रहे। पता तब लगता है जो कहते हैं वो करते हैं। 2 साल मैंने कहा ना कि पिछले जितने भी खेल प्रतियोगिता हुई है 15 साल की, उनमें उठा करके देखना, कभी उन जनप्रतिनिधि ने नौजवानों की मदद में सिर्फ न सिर्फ खुद का स्वार्थ पूरा किया है, कभी भी मदद करने के लिए नीचे नहीं उतरे वो कि हमारी जेब से कभी कोई प्रतियोगिता कराई है तो कोई आजू बाजू वाले को जरूर कह दिया है कि आप दे देना 21,000 हम उनमें से नहीं है। हम पूरे समर्पित भाव से खिलाड़ी और सैनिक के लिए तत्पर खड़े हैं। और मैं पूरे विधानसभा क्षेत्रवासियों को इस बारे के माध्यम से कहना चाहूंगा, अभी 2 साल पूरी हुई है, अभी तो वक्त पड़ा है। 1 साल में देखना धरातल पर क्या क्या आएंगे, पता लगेगा। उन्हीं 15 साल तक राज करने वाले लोगों को कि ये नवलगढ़, मुकंदगढ़, डुल्लो और चाखल 3-4 नगर पालिकाओं की क्या स्थिति है। अभी तो बनी है। जब हम एक घर बनाते हैं उसमें 1-2 साल लग जाता है। वक्त आ रही है, अब आ रहा है असली समय तो विकास का। तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, पूरे मंच का, पूरे खिलाड़ियों का, दोनों टीमों का, और आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। थैंक यू विधायक महोदय का इस पूरे 83 ग्राम पंचायत की तरफ से और इस पूरे CFC क्लब की तरफ से। आज इस फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में हमारे सरपंच साहब का, आदरणीय वीरबंदी भाई साहब का, सभी का मन है कि 84 में अम्बेडकर भवन 10 लाख रुपए और बलोदपुरा डालाना जोड़ स्कूल में 4,50,000, डायर स्कूल में कमरा निर्माण 5 लाख और कब्रिस्तान की 4 दीवारी, ये टोटल 21 लाख रुपए की व्यवस्था मैं करके दूंगा, ये मैं कहता हूं। ठीक है, आज के प्रतियोगिता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान विक्रम सिंह जी डाकल, विधायक नवलगढ़, बीरबल सिंह जी गोदारा, जिला सदस्य सुभाष जी लांबा, सरपंच एवं प्रतिनिधि
सरपंच प्रतिनिधि एवं जिला परिषद सदस्य नेकीराम जी, पूर्व एसीबीओ महेंद्र जी रामा, जयपाल जी पटेल, ठेकेदार दिनेश जी पटियाई, मूलचंद जी दादा, भाई नाथ जी, आप सभी का ग्रामवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, आभार। आपने अपने व्यस्तम कार्य समय में से समय दिया है, हम इसके लिए आपके बहुत आभारी हैं। जब भी समय मिले आप आपसे समय देते रहें, यह आपसे निवेदन है। आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही रोचक मुकाबलों में से एक है। शांतिपूर्वक अनुशासित जो खिलाड़ी में गुण होने चाहिए वो यहाँ दृष्टिगोचर हो रहे थे। तालमेल, टीम भावना, नेतृत्व, संयम, सहयोग, ये सब खेल से गुण आते हैं और इसलिए खेलना चाहिए, बच्चों को खेलना चाहिए। बिना खेल के इन गुणों का विकास नहीं होता और ये खेल भी टीम भावना से होते हैं, तभी टीम भावना पैदा होती है और टीम भावना में ये गुणों का समन्वय, सहयोग, नेतृत्व, अनुशासन ये पैदा होता है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आने वाली पीढ़ी को भी इसी तरह से तैयार करें, खिलाते रहे, खेलते रहे, अनुशासित रहे और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। साथ ही विधायक जी ने 4 कामों की घोषणा करती है, लेकिन एक काम मेरे बाकी छोड़ दी। सड़क की घोषणा करवाना चाहो मैं अरबा कर देता जना मैं बहुत बहुत आना धन्यवाद देता अभी देखियो देखो दे नाम विषय मान्य जाए जिसको दे विषय मान्य जाए ए दाता ही ए देसी और दे की दासी, ठीक है। हाँ अच्छा, और जो भी हमने निवेदन करेंगे, आप हमारे विधायक है, जनप्रतिनिधि है, आपसे करेंगे और हम आशा भी रखेंगे कि आप हमारे प्रत्येक कार्य पूर्ण करेंगे, प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस आयोजन की समापति अधिकारी अभी तो बाकी है। अब मैं कुछ खिलाड़ियों के लिए विशेष घोषणाएं हुई थी काशीराम जी की तरफ से, तो मैं बिल्कुल आमंत्रित करना चाहूंगा स्टार प्लेयर पंकज जी लांबा को 2100 रुपए, बिल्कुल पंकज जी लांबा आए, काशीराम जी की तरफ से 2100 रुपए का पारितोषिक इनाम। राहुल जी महर 1100 रुपए और सूफिया 1000 रुपए। बहुत ही शानदार सहयोग, हौसला अफजाई के लिए खिलाड़ियों का काशीराम जी ग्रुप की तरफ से बिल्कुल शानदार पूरी सेवाएं और बहुत ही समर्पण के साथ इस सीएफसी क्लब में सहयोग कर रहे हैं तन मन धन से। अब किसी भी टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए उसमें जो वॉलंटियर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जो भी वॉलंटियर्स है, सबसे पहले मैं उन्हीं को सम्मानित करने के लिए बिल्कुल मन से आग्रह करूंगा। आसिफ, आयुष, कानू, आदित्य बारी से सभी आ जाए। विकास, आशीष, आर्यन, निखिल, अनु, फटाफट आ जाओ। नैतिक, चिकू, एक सेकंड। तो स्कोरर सुफियान जिन्होंने 7 स्कोर किए उनके लिए नगद राशि काशीराम ग्रुप की तरफ से 1000 रुपए की नगद राशि। बिल्कुल शानदार। इधर सूफी
0 डिग्री पे घूमता ये माइनस में भी है जयपुर और छोटे हाँ ये इस जेलासी फुटबॉल क्लब को जिंदा रखने में एक बहुत ही शानदार और जानदार शख्सियत है, जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा सतीश सोवा लांबा। 10-15 साल की उम्र से इस फुटबॉल से जुड़े हुए हैं और एक प्रेम है इनको फुटबॉल से। और शेखावाटी में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस ग्राउंड को सबसे पहले नाइट का टूर्नामेंट कराया फुटबॉल का, और काफी दूर दूर तक अपने खर्चे पे, पर्सनल खर्चे पे अपनी टीम को काफी बार लेके गए, हरियाणा तक लेके गए हैं बहुत शानदार तरीके से। और इससे हर मंथन से इस CFC क्लब में एक ऐसा समर्पण का दूसरा नाम है इस क्लब के लिए। सतीश लांबा शांत स्वभाव के व्यक्ति और एक स्टार प्लेयर है पंकज लांबा, है ना। काफी दूर से उनको सहयोग करते हैं और राजनीति के क्षेत्र में रुचि रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं सतीश जी लांबा, बिल्कुल तन और धन से सहयोग करते हैं। और इनके सहयोगी साथी हैं जो इनका शुरू से साथ निभा रहे हैं, मुकेश जी लांबा, हरकेश लांबा, अनवर अली जी, सुभाष अली जी, सुरेंद्र पटेल, बदानी, बबलू, सुनील और ये इंप्रेशन इनको मिला है विष्णु जी शर्मा और नासिम जी आनंद से, और बालवाड़ी आमिर मास्टर के भाई साहब से और समस्त ग्रामवासी को एक बहुत ही शानदार शख्सियत जो इस क्लब को आगे ऊंचाई तक लेके गए हैं, अरे सॉरी है ना। चाल धीमी, वो कहते हैं नाव इस पार से उस पार हो गई, नाव इस पार से उस पार हो गई, बाजों की ताकत भी पतवार हो गई। अरे यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में, चाल धीमी ही सही लेकिन लगातार हो गई, लगातार हो गई। काफी पिछले वर्षों से लगातार इस CFC क्लब को ऊंचाइयों पे लेके गए हैं। अब मैं इस टूर्नामेंट को सफल कराने में दूसरी जो भूमिका होती है रेफरी होते हैं, उनको इनवाइट करना चाहूंगा। सुभाष जी लांबा, आशीष जी, राकेश जी लांबा, राहुल जी और अनिल, कृपया फटाफट आए। रेफरी महोदय सुभाष जी लांबा, आशीष जी, ये वाले अनिल गढ़वात्रा, राहुल मैन और अनिल पटेल रेफरी आए। इसके बाद हमारे टीम मैनेजमेंट में गेस्ट ग्रुप में नौवीं विधायक विक्रम सिंह जी दाखल, मेहपाल जी पटेल साहब, बिरबल जी गोदारा जी, सुभाष जी सरपंच जी और दिनेश उपविजेता टीम के खिलाड़ियों से निवेदन है कि वो भी स्टेज पे आए और अपने मोमेंटो ले। उपविजेता टीम के खिलाड़ी जो भी फटाफट आ जाए। नारसिंहानी NFC बहुत ही शानदार। एक मिनट का मैसेज, एक मिनट हमारे आदरणीय गुरु जी पुण्यलाल जी पटेल के लिए 1 मिनट का मौन धारण रखा जाएगा भाई। 1 मिनट का मौन धारण CFC ग्राउंड और तेरासी के हमेशा तत्पर रहते हैं पुण्यलाल जी। मौन का टाइम शुरू। उपविजेता टीम के खिलाड़ी एक एक करके आ जाए। नारसिंहानी क्रिकेट क्लब बहुत ही शानदार जबरदस्त नारसिंहानी फुटबॉल क्लब
अंकित है 21,000 रुपए और साथ में नगद राशि और साथ में शानदार ट्रॉफी। सभी साथी आ गए। शानदार प्रदर्शन इस पूरे टूर्नामेंट में। हाँ जी दिनेश रखो बस 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 अब मैं विजेता चिक्कू परवाना से कृपया स्टेज पे आए। शानदार सहयोग आपका रहा। झंडी में चिक्कू परवाना। अब मैं मैन ऑफ द मैच आज के विजेंद्र सिंह शेखावत, बहुत ही शानदार जबरदस्त। और जो एक खास स्पेशल चीज होती है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एक बार है ना, उसके लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। आज अक्सर है सूफिया, शानदार जबरदस्त 7 गोल किए पूरे टूर्नामेंट में। और सुफी सूफिया जल्दी से आ रहे हैं। हाँ थोड़ा सुंदर लगे। नहीं दोनों बैठे बैठ जाओगे एक इकट्ठी सुंदर लगे। उधर उधर इधर मुंह कर सुफी। मैंने तो सीरीज प्लेयर सोफिया बहुत ही शानदार को स्कोरर विजेता पंकज राम आए और गेस्ट प्राइज विधायक महोदय विक्रम सिंह जी दाखल को सेपरेट मेल के करीब साथ ही सतीश भाई जी आए। बिरबल जी गोदारा जी को गेस्ट प्राइज सेपरेट भेंट किया। अनिश जी खां आए। और सरपंच महोदय सुभाष जी लामा को गेस्ट प्राइज सेपरेट भेंट की। गेस्ट प्राइज ग्रुप में अगला नाम महिपाल जी पटेल को काशीराम दूत सेल प्रेम इनाम के साथ देंगे। बटन आप सामने थोड़ा सा समय और लिया जाएगा। विजेता राशि 31,000 मोमेंटम के साथ सीएफसी पूरी टीम आए और अपना 31,000 रुपए नगद राशि के साथ विजेता कप हासिल करें। सोफिया, रणबीर, कुसागर और हर्षो हो गया है। नगद राशि 31,000 रुपए के साथ विजेता कप जो